The treatment portion as suggested or directed by Dr. Radhesh Shyam Saini in this video can only be practiced by a registered veterinary practitioner. Non-registered practitioners are not supposed to do that, otherwise they will only be responsible for any kind of issue. दोस्तों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही काम की बात बता दूं, बहुत ही ज़रूरी, जो अक्सर लोग बताते ही नहीं हैं। मैं बता रहा हूं आपको, वो बात है, मैं कह रहा हूं कि इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। भाई ये बात कोई बताता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बस कर दो एक ही झटके में, बस बता दिया, कर ही दो आप तो। हाँ बस अब आगे बढ़ते हैं। ये टॉर्शन का एक केस है और ये देखिए आराम से ईयर वेन में लगा रहे हैं एट्रोपिन प्री एनेस्थेटिक, ताकि ये वेगोलाइटिक एक्शन हो, लारों का स्राव कम हो और पशु नियंत्रित भी हो जाए थोड़ा, और जनरल एनेस्थीसिया की डोज कम हो जाए थोड़ी सी। और ये लगा रहे हैं हम ज़ाइलेजिन, और ज़ाइलेजिन की डोज 2 to 3 ml है बफेलो में, तो हम ये लगभग 2.5 ml 2.5 ml इंट्रावीनस ये ज़ाइलेजिन लगा दिया आफ्टर एट्रोपिन। ये भैंस जो टॉर्शन के कारण बहुत ही परेशान हो, प्रसव नहीं हो पा रहा है, 2-3 दिन हो गए परेशान होते हुए। ये आशा महरिया LSA ये भी, और ये मनीषा, दोनों ही LSA लेडी LSA दोनों ही। देखिए ये लोड कर रही है इंजेक्शन लोड कर रही है। हम पेन किलर या एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन लगा रहे हैं, तो आराम से हंसी खुशी के अंदाज में मस्ती से लगा रहे हैं इंजेक्शन लोड करते हुए आराम से। देखिए रात का समय है, ये छाया आपको दिख रही होगी, ये मरकरी लैंप में हम कर रहे हैं रात के समय। रात के करीब 12 बज रहे हैं, अर्धरात्रि का समय, मरकरी लैंप में आसमान में तारे चमक रहे हैं। और ये देखिए ये लगाया आशा महरिया ने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ट्रेपीजियस मसल में, मिड नेक रीजन में, और ये लगाया फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन, जो हम पहले ही लगा देते हैं, पहले ही लगा रहे हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी स्पाज्मोटिक दोनों काम करता है फ्लोनिक्सिन मैग्लुमाइन। ये लेडी LSA पशुधन सहायक आपके सामने ये लगा दिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो हमारे यहाँ राजस्थान में महिलाओं में भी काफ़ी रुचि है पशुपालन में। पशुपालन का काम ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, और वो रुचि का अपना ध्यान रखते हुए कि भाई आगे चलकर हम पशुओं को केवल घास खिला के दूध निकालने तक ही सीमित ना रहें, और आगे हम इनकी चिकित्सा या चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक के तौर पर डॉक्टर के सुपरविजन में हम कार्य करें और देश के पशुपालन की सेवा करें, ऐसा रहता है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये साबुन वाबुन के घोल से साफ़ करके ये जो एरिया बता रहे हैं हम, जो लेफ़्ट साइड में जो सबक्यूटेनियस वेन है, जिसे मेमरी वेन हम बोलते हैं, उस मेमरी वेन के ठीक ऊपर जो हम बार बार बताते हैं कि ये ओब्लिक मेथड से हम जो करते हैं नीचे वेंट्रल साइड में जो अडर है, अडर के ऊपर जो मेमरी वेन है, इसके ठीक ऊपर हम इंसाइज करते हैं सीजेरियन ऑपरेशन करने के लिए। और इस ऑपरेशन के लिए जैसे हम उधर को चिरा मारेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज लेप्रोटोमी। रिपीटेडली आई एम सेइंग दिस, बार बार मैं बताता हूँ। ये देखिए सेविंग कर दिया, दी फुल्ली सेव्ड, दिस एरिया इज़ फुल्ली सेव्ड एंड सैनिटाइज्ड। ये सैनिटाइजेशन भी हम करेंगे स्प्रिट और आयोडीन से बाद में, इस पूरे इलाका स्क्रबिंग करेंगे, आयोडीन से पूरा साफ़ करेंगे। ये देखिए पूरा साफ़ हो गया, और ये अडर नीचे दिख रहा होगा। तो टॉर्शन जो होता है, राइट साइड में टॉर्शन ज़्यादा होता है, और हमने पलटियाँ मार के, हमसे पहले भी 2-3 प्रैक्टिशनर आए और उन्होंने खूब प्रयास किया, लेकिन वो टॉर्शन को रिलीव नहीं कर पाए, और हम भी नहीं कर पाए। फिर हालत इतनी सीरियस हो गई कि फिर पलटियों के बाद भी वो सर्विक्स और जो यूटेराइन हॉर्न्स थे वो सीधे नहीं हुए, और वो डिलीवरी नहीं करवा पाए, सर्विक्स नहीं खुली। तो फिर हम लास्ट में थक हार कर, इन थके हुए दिनों से, इन थकी हुई सी रातों से थक चुका हूँ मैं, बहुत बार कह चुका हूँ, अंधेरों में समा बांध चुका हूँ मैं, दर्द ने दर्द को दर्द यूँ दिया है, दर्द का एहसास अब खो चुका हूँ मैं। क्योंकि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लग रहा है तो दर्द का एहसास कैसा होगा, दर्द होगा नहीं। संवेदनाओं को शून्य करने के लिए, दर्द रहित बनाने के लिए उस इलाके को हम लगा रहे हैं 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड लोकल एनेस्थेटिक। तो दर्द ने दर्द को दर्द यूँ दिया है, दर्द का एहसास अब खो चुका हूँ मैं, आंसू ने भी आँखों को छोड़ा कि बहुत रो चुका हूँ मैं, कर्ज जिंदगी के चुकाते चुकाते चुक चुका हूँ मैं। तो एक प्रकार से कविता भी है। तो दोस्तों ये देखिए हम टबिंग कर रहे हैं, जुगुलार वेन की टबिंग करके, ये देखो हम फ्लूइड्स भी लगा रहे हैं साथ में, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो इसका, और जो फ्लूइड भी
जो निकले बॉडी से जब सीजरियन ऑपरेशन के दौरान फ्लूइड लॉस भी होता है, तो उसकी भी पूर्ति होती रहे और वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ना हो पशु। उसके लिए पहले से ही हम DNS और ये रिंगर सेलेक्टेड लगातार लगाते हैं 4 से 5 लीटर इंट्रावीनस। ये खंबा सा लट सा गाड़ के यहाँ पर, ये टेम्परेरी तरीका यहाँ पर इसी तरह फील्ड में करना पड़ता है दोस्तों। और ये हमने आराम से इसके ये लगा दिया है, फिक्स कर दिया है यहाँ पर टेप से, जो टिश्यू एडेसिव टेप है उससे लगा दिया है। ये RL देखिए आप आराम से देख पा रहे हैं, रिंगर सेलेक्टेड। ये बोतल छट रही है लगातार इसको। और ये देखिए इंजेक्शन हम साथ में डेक्सोना इसीलिए लगा रहे हैं ताकि इसको शॉक ना लगे। एंटी शॉक ड्रग भी है, एंटी एलर्जिक एंड एंटी शॉक ड्रग। डेक्सामेथासोन एक लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड है जो पार्चुरेशन को इंड्यूस करने के लिए भी लगाया जाता है और शॉक ना लगे पशु को, टॉक्सिमिक शॉक ना लगे, क्योंकि मरा हुआ जहाँ तक संभावना है पूरा मर गया होगा काफ अंदर इतने दिन से जब टॉर्सन है और ये नहीं निकल पा रहा है टॉर्सन, तो टॉक्सीमिया भी ना हो, टॉक्सिमिक शॉक, टॉक्सिक शॉक या सेप्टिक शॉक ना लगे, इसके लिए हम डेक्सोना लगाए हैं। और ये देखिए चीरा भी मार दिए हम देखते देखते। सभी हम मास्क और ग्लव्स पहनकर, रेड रंग की जो टी-शर्ट पहनकर हम, क्योंकि लाल जो रंग है वो भगवान हनुमान का बहुत प्यारा रंग है और हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो हम जब इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं तो कभी कभी पहन लेते हैं लाल वाले रंग की टी-शर्ट। तो दोस्तों ये देखिए, और ये लाल ही खून आ रहा है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है अपनी बॉडी में पाया जाने वाला, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्यतः परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। तो दोस्तों ये लाल रंग खून का हीमोग्लोबिन के कारण आया। और जैसे ही रक्तस्राव होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोरेज। रक्त वाहिनियों के क्षतिग्रस्त होने से रक्त का बाहर निकलना हीमोरेज कहलाता है। और उसको रोकने के लिए हम थर्मोकोट्री, इलेक्ट्रोकोट्री और लाइगेशन, आर्टरीज वेन्स को हम बांधते भी हैं कैटेटर से, जिसे हम दैट इज कॉल्ड एज लाइगेशन। आर्टरी फोर्सेप्स से भी हम बांधते हैं दबा के। और ट्रेनेक्सिमिक एसिड, एडिनोक्रोम, इस तरह के इंजेक्शंस भी काम में ले सकते हैं, जो स्टाइप्टिक्स कहलाते हैं। रक्तस्राव को रोकने वाली औषधियाँ स्टाइप्टिक्स कहलाती हैं। तो इस तरह से देखो, हम ये जो जिस वेन से रक्तस्राव हो रहा था ज़्यादा ही, उसको हमने लाइगेट कर दिया है आराम से। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका ऑपरेशन धीरे धीरे करेंगे और दिखाएंगे आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है ये, और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अभी हमने इंसाइज कर दिया ऊपर का एरिया स्किन को, फिर मसल्स आएंगी, एब्डोमिनल मसल्स, उदरीय पेशियाँ। तो देखते जाइए क्या होता है। आराम से ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर, का चेष्टा व को ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण है ये, लेकिन डॉक्टर्स के क्या होने चाहिए? देखो दोस्तों, याद होना चाहिए, लाइन्स पावर, शेर की तरह शक्ति होनी चाहिए, एंड हॉर्स सेंस, घोड़े की सी समझ, एंड लेडीज़ फिंगर, और आपके हाथ एकदम लेडीज़ की तरह, महिला की तरह मुलायम होने चाहिए। लेडीज़ फिंगर, महिला की तरह मुलायम। ऐसा नहीं कि जलडा गाढ़ा हाथ हो, मतलब खुरजड़ा कोजड़ा हाथ हुए और पकड़ काट के रहे, तो वो जो काटना चाहिए वो नहीं कटे और कुछ और ही काट डाले। इस तरह से सर्जन नहीं होना चाहिए। सर्जरी में ये चीज़ें हमें सिखाई जाती है। लाइन्स पावर, हॉर्स सेंस एंड लेडीज़ फिंगर, ये सर्जन्स में ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों रात का समय है, करीब अर्धरात्रि का, जो मैं पहले बता दिया हूँ आपको। और ये इस तरह से हम लगातार देखो, फ्लूइड्स भी और रक्तस्राव भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और पेरिटोनियल कैविटी में खूब सारा फ्लूइड जमा है। ब्लड फिल्ड सीरस फ्लूइड दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। इस तरह के केसेस में ये आता ही है जब टॉर्सन का केस हो और पलटियों पे पलटियां मार के 5-4 दिन तक परेशान पशु भी हो जाए और डॉक्टर भी हो जाए। बाद में इस तरह से ये आता ही है। काफ़ी आएगा भी और आएगा, बताएंगे हम आपको। बहुत केयरफुली ये हम हैंडल कर रहे हैं केस। पूरा एनेस्थीसिया दे के भैंस को, और भैंस को पता भी नहीं है, भैंस को तो दर्द होगा भी नहीं क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया भी हमने दे रखा है। और ये देखो लास्ट में यूट्रस को चीरा मार के, हिस्टेरेक्टोमी करके यूट्रस को चीरा मारना हिस्टेरेक्टोमी कहलाता ही है। बार बार हम आपको बता ही चुके हैं। और ये रस्सी बांध कर पैरों के, क्योंकि काफ़ी एम्फाइसीमेटस है, लगता है काफ़ी फूला हुआ, और त्वचा के नीचे गैस बन जाए, जो पुट्रीफेक्शन हो जाए मसल्स का, काफ की जो मसल्स हैं उनमें पुट्रीफेक्शन हो और अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह गैसें बनने लगे हैं, तो उससे वो गैस भर के त्वचा के नीचे
सूजन आ जाती है, तो उसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। एम्फाइसीमेटस ये फीटस है, ओवर साइज्ड हो गया। एम्फाइसीमेटस होने के कारण तो ये निकलने में बड़ी दिक्कत कर रहा है दोस्तों। देखिए, करने दो, कितनी दिक्कत करेगा, हम भी प्रयास करेंगे, हम भी निकालने का प्रयास तो करेंगे, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं होता है क्या। सो ये देखिए, धीरे धीरे स्लोली वी आर पुलिंग दी 4 limbs of this calf, and the neck is coming out of this uterus and come out। ये आ गया, और हम घीस कर ले गए हैं थोड़ा दूर इसको। काफ़ी बदबू आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है 2-3 दिन पहले ही मर गया होगा ये। और इसी के साथ में प्लेसेंटा, पूरा साथ में प्लेसेंटा इसके आ गया है। और जो बचा कुछ हम निकाल भी देंगे। देखो, वह है तो मरा हुआ ही, देखा होगा आपने, जरा भी श्वास नहीं आ रहा है, नो रेस्पिरेशन एट ऑल। एपनिया, जब श्वास ना हो तो दैट इज कॉल्ड एज एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथ। श्वास नहीं आ रहा है तो एपनिया कहलाता, और श्वास अगर डिफ़िकल्टी से आ रहा होता तो डिस्पनिया कहलाता। खैर, ये तो एपनिया है ही, एकदम घुटघुटा के मर गया होगा कहीं बेचारा अंदर ही अंदर, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। अब मर गया तो मर गया, इसकी किस्मत है भाई, क्या करें, अपनी अपनी किस्मत है। कोई गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ पैदा होते ही मर जाता है, कोई अपने 100 साल पूरे करके मरता है। जीवन मरण का तांता लगा रहता है दोस्तों, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। मैं आपको बताऊं, ये शरीर मरते हैं, पंचभूतों के बने शरीर, पंच तत्वों के और 25 प्रकृतियों के बने शरीर मरते हैं, लेकिन ये आत्मा नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुते। दोस्तों, ये गीता जी का एक श्लोक है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुते। यानी आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न कोई हवा सुखा सकती है, न कोई पानी गीला कर सकता है। ये आत्मा की विशेषताएं हैं दोस्तों, मरती नहीं है और न जन्मती है न पैदा होती है। अब देखिए, ये तो हो गया जो हो गया, इधर का फालतू का ज्ञान हम देना शुरू कर देते हैं। वैसे ये गीता का ज्ञान है, फालतू का ज्ञान नहीं है, ये बहुत ही काम का ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से बोर कर ही देता हूँ कभी कभी बीच में, तो आप गौर मत कीजिएगा। आप तो बस ध्यान लगाते रहिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए, what we are doing, just see, हम टाँके लगा रहे हैं भाई, देखिए जरा गौर से, टाँके लगा रहे हैं, और यूट्रस को टाँका लगा रहे हैं। यूट्रस को कॉनल्स पैटर्न से, ये देखिए यूट्रस को, और कॉनल्स पैटर्न में जिधर बाइट किया उधर ही साइड से निकालते हैं, और सभी लेयर्स को पार करते हुए ट्यूनिका सिरोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, चारों लेयर्स को पार करता हुआ, और जिधर से बाइट करते हैं उसी साइड से एज से वापस इसको निकालते हैं, फिर दूसरी तरफ लेते हैं और उसी की तरफ वापस निकालते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉनल्स पैटर्न ऑफ सूचरिंग। कैटगट से हम कर रहे हैं यूट्रस की सूचरिंग, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सूचरिंग कर रही है। आसाम एरिया ने पकड़ रखा है, असिस्ट कर रही, शी इज असिस्टिंग मी। ये देखिए, वही 12 से अब 1-2 बजे का समय, 2-3 घंटे हो गए हैं करते हुए, 3-4 घंटे तो लगते ही हैं दोस्तों। ये देखो लगा रहे हैं, ये हाथ फिसल गए बंदे के, तो ग्लव्स लगे हुए थे, पूरा पसीना आ गया हाथों में, और उसने सैनिटाइज करके ऐसे ही शुरू कर दिया है अपना काम। तो होता है, बहुत देर से ग्लव्स पहनने से पसीने पसीने हो जाते हैं, और काफ़ी हाथ भी दर्द करने लगता है दोस्तों। पशुओं में काफ़ी टफ होती है सर्जरी, लेकिन हमेशा एसेप्टिक कंडीशंस में करना चाहिए। सभी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए, या फिर कम से कम ग्लूटेरल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन है फॉर्मलिन, उसमें ये सैनिटाइज्ड होने चाहिए। पूरे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विथ नीडल एंड थ्रेड भी सैनिटाइज होने चाहिए, और आपके हाथ अल्कोहल से सैनिटाइज होने चाहिए। सेवलोन वाला जो साबुन का घोल आता है उससे साफ़ करके, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो वही हम करते हैं प्रैक्टिस में। तो ये देखिए, चमड़ी लास्ट में, चमड़ी के नीचे वाली लेयर सिल रहे हैं, और ऐसे करते करते हरी निठारवाल, ये भी बेचारा थक गया है, रात के 2 बज रहे, नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है इसके सोने का समय हो गया भाई। ये तो हम इसको ज़बरदस्ती, क्योंकि चेला है हमारा, वो कहते हैं रामचंद्र के, अब रामचंद्र के हम तो राधे श्याम है जी, राधे श्याम के बड़े बड़े चेले, बीच सड़क पे छीले केले। तो वैसे चेलों में से है ये भाई साहब, ये केले वेले खाता रहता है दिन भर, रोटी कम और केला ज़्यादा खाता है ये बंदा, और सोता बहुत है, ये नींद बहुत आती है इसको। लेकिन अब रात के 2-3 बजे लगा है, क्या करें बेचारा, अपने गुरु का तो मानने का कहना, ले आए हम इसको।
लेकिन खैर ये भी सीख रहा है और काफ़ी अच्छा नाइस बंदा है। संजय कुमार सैनी और हरिशंकर निठारवाल दोनों को हमने ये सूचरिंग के लिए दिया है काम कि भाई आप कीजिए, थोड़ा हम थक गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, दे आर कंटिन्यूसली डूइंग दिस जॉब सूचरिंग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पैटर्न से। लास्ट में स्किन में सूचरिंग करते हैं, काफ़ी मोटी और हार्ड होती है स्किन भैंस की, और इसीलिए जूते वगैरह ये बनाए जाते हैं मरी हुई भैंस की चाम से कि नर थारी चाम काम नहीं आवे। वो कहते हैं ना कि नर तेरी चमड़ी तो जूते बनाने के काम नहीं आती। पशुओं की चमड़ी तो मरने के बाद मान लीजिए उनकी चमड़ी से कोई जूते वूते चप्पल वप्पल बनते हैं, तो वो तो काम आती है, आपकी तो वो भी काम नहीं आती। इसलिए है मनुष्य, जब तक तू जिंदा है तब तक सेवा कर। समाज की, देश की, किसी भी रूप में जैसी भी सेवा तू कर सकता है वैसी करनी चाहिए तेरे को, ऐसा कहा है बड़े बड़े संतों ने। तो दोस्तों ये देखिए, ये देखो इनको आ रही हंसी, हम थक रहे हैं, हम थके जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आराम करना चाहिए, लग रहा है पूरा ऑपरेशन हो गया है। और वेट गुरु राधे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, धन्यवाद, नमस्कार। वो एक अलग बात है दोस्तों, मैं अभी तक शेयर नहीं किया आप लोगों ने, मुझे पता है दोस्तों, ये काम भी आप ही को करना है। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, खुश रहो, मज़े करो।